ठहराओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी। और मणिपुर प्लेट में मौके की तरह आया और इसीलिए आपको इससे मतलब नहीं है कि मणिपुर में क्या स्थिति है हमको बताए, आपको बस इससे मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जी आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। आज से लगभग एक साल पहले जनवरी 2022 फरवरी 2022 प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की चुनावी रैली में कहा कि हम मणिपुर को अगले 25 साल शांति और विकास देंगे, इसीलिए हमें चुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, न गृह मंत्री ने कहा था, न उनके विशेष एडवाइजर ने कहा था, न भारतीय जनता पार्टी की सांसद ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था। पिछले 90 दिन में प्रधानमंत्री 3 महाद्वीप, 8 से 10 देश, 8 से 10 राज्य, चुनावी रैली, कीर्तन, भजन, साहित्यिक कार्यक्रम, न जाने किस किस तरह के कार्यक्रमों में शामिल मेरे को जाना पड़ेगा, हो चुके हैं। लेकिन इन 3 महीनों में जब एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी को जलाकर भस्म कर दिया गया, एक सैनिक रोते हुए कहता है कि वो कारगिल में देश को तो बचा पाया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, वहां का मुख्यमंत्री शर्मनाक तरीके से टीवी पर आकर के कहता है कि अरे आप एक ही केस को देख के क्रोधित हो रहे हैं, हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। मीडिया में उनका विधायक कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री शामिल है इस तरह के आतंक में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मीडिया में खबरें आती हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री से संबंधित आदमी वहां का सबसे बड़ा आतंकी संगठन चला रहा है। वहां की राज्यपाल जो महिला है कहती है मैं असहाय हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर पूरे बीच मत चलाइए, बीच मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये दर्शकों का अपमान है, ये दर्शकों का अपमान है। बीच में मत बोलिए, अपने समय पर बोलिए। मैं चुप हो जाऊंगा, आप जब बोल रहा होगा बोलिएगा, लेकिन मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जहां पे जिस देश में प्रतिदिन 100 महिलाओं का रेप होता है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के, 1000 महिलाओं के खिलाफ प्रतिदिन अपराध होता है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पे आकर ये न होता हो। वहां पे प्रधानमंत्री जहां पर एक राजनीतिक सामाजिक गुट बना करके महिलाओं को इस तरीके से अपमानित किया गया और इस तरीके से उनके साथ दुराचार किया गया, वशीनवा काम किया गया। राजस्थान में होता है, क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा देश का कोई राज्य नहीं है विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। घनश्याम जी एक सेकंड। हाँ, लेकिन आप सीबीआई को जांच सौंप दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, ये काफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इनके सांसद करेंगे ना जाके। देश में प्रधानमंत्री 8 और 9 फरवरी के बाद 8 और 9 फरवरी के बाद संसद में बोला ही नहीं है। इस साल प्रधानमंत्री संसद में कितने शब्द बोले हैं उन्होंने? क्या देश का प्रधानमंत्री इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी, जब स्पीकर उनकी पार्टी से है, प्रचंड बहुमत उनका है, अपने तरीके से संसद में जाके बोल नहीं सकता है? तो शर्मनाक है देश के लोकतंत्र के लिए। ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। लेकिन आप मुझे, आपको पता है कि पीएम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैं अभी मणिपुर का जिक्र कर रही हूँ। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर तो मैं अभी आई नहीं बोलेंगे। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। अरे वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो तो पीएम डिसाइड करेंगे ना कि वो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। रूबिका जी विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? राजस्थान को विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? बंगाल विपक्ष को बोलना चाहिए कि नहीं? उडुपी के मुद्दा पर विपक्ष को बोलना चाहिए। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? आप सब एक साथ बोलेंगे तो एक सुनिए एक सेकंड। घनश्याम जी, डॉली जी एक सेकंड। डॉली जी, धीरेन जी एक सेकंड। धीरेन जी, जब घनश्याम तिवारी जी बोल रहे हैं तब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में वो नहीं बोले थे। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। डॉली जी, मैं यही आपसे भी उम्मीद करती हूँ। दरअसल हम लोग चर्चा करते हैं और बहुत गहन चर्चा करते हैं, बहुत गुस्साते भी एक दूसरे पर, लेकिन एक दूसरे पर नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये मेरी कोशिश रहती ताकि सबको सारी बातें समझ में आए। धीरेन जी, आप विपक्ष के जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए और जरूर बोलेंगे, बोले भी हैं और बोलेंगे भी, लेकिन क्या विपक्ष के नेता को सिर्फ मणिपुर पर बोलना चाहिए? मणिपुर पर भी बोलिए, मैं उसके लिए भी आपको कहता हूं, लेकिन आप राजस्थान पर भी बोलिए ना, आप उडुपी की घटना पर भी बोलिए ना, आप बिहार पर भी बोलिए ना, बंगाल पे भी बोलिए ना, छत्तीसगढ़ पे भी बोलिए ना, पूरा देश है ना। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। लेकिन स्पेसिफिक एक
बहन बेटी की जहाँ पे इज्जत लूटी है, आप उसको सिर्फ आप अपना डॉली जी जवाब हथकंडा दीजिए, बना रहे हैं। डॉली जी जवाब दीजिए। जी। क्या रूबिका जी, क्या मणिपुर की स्थिति इतनी नॉर्मल है? आप बताएं मुझे, क्या मणिपुर में कुत्ते लाशें नहीं खा रहे हैं, लोग जलाए नहीं जा रहे हैं जिंदा? क्या मणिपुर में जो हुआ वो देश के इतिहास में जो काला अध्याय लिखा गया वो कभी पहले किसी ने देखा? क्या आप और हम बतौर महिला या मैं समझती हूँ पुरुष भी शर्मसार नहीं हुए जो हम सब ने देखा? ये मणिपुर की घटना को इतना नॉर्मल समझ रहे हैं? और रही बात ये जो बार बार कर रहे हैं, इनके खुद के मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर में ये एक केस नहीं है, ऐसे कई 100 केस हो चुके हैं। और ये जो वीडियो आया इसी 4 मई को 40 किलोमीटर दूर और 2 लड़कियां जो कार वॉश में काम कर रही थी, उनको अंदर कमरे में ले जाया गया, बत्ती बंद कर दी गई, उनके साथ भी यही हुआ और उनके शरीर को खून में लिपटा हुआ बाहर फेंक दिया गया। वो भी FIR हुई, अरेस्टिंग हुई क्या? 4 मई का केस, 18 मई की FIR और अरेस्टिंग कब रूबिका जी? पूछिए इनसे, कब अरेस्टिंग? जब वीडियो पूरे देश ने देख लिया, हमारा पूरा देश पूरे विश्व के सामने कलंकित हो गया। ये मणिपुर को इतना नॉर्मल समझ रहे हैं? वहां 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों में नहीं है, आज बेघर है। आज 5,000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं, 150 से ज्यादा कल जा रहे हैं ना आपके सांसद उकसाने के लिए, 300 से ज्यादा लोग उकसाने के लिए जा रहे हैं ना आपके सांसद, वहां पे जाइए, उकसाइए, लगाइए देश में आग। बोल दीजिए, जब आप बोले मैं नहीं बोली, बोल दीजिए। अब मैं होते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। ये हाँ, राजस्थान में लोग पकड़े गए, घंटों की कार्रवाई हुई, कौन निकले? ABVP के कार्यकर्ता। और दूसरी अरे बात, क्या झूठा आंकड़ा आप दे रही हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, वो जिम्मेदारी समझते हैं, वो आपके मुख्यमंत्री की तरह वैसे ही मणिपुर के भी मणिपुर के मुख्यमंत्री के सच्चाई अगर बोला है तो उसके लिए मिलिट्री भेजी गई है। अब एक सवाल धीरेन जी रुकिए। डॉली जी, एक तो मैं डॉली जी, आपका भी नेटवर्क का कुछ इशू है, आप ना कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई थी, आपकी आवाज तो दुरुस्त आ रही थी, अब मुझे आप ठीक से दिखाई दे पा रही हैं। आप चाहती हैं कि जिस तरीके के हालात मणिपुर में बने हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात रखनी चाहिए। 1993 में इससे ज्यादा बुरी हालत हुई थी। 1993 में 350 गांव, घनश्याम तिवारी जी सुनिएगा, आप भी बहुत पढ़ते लिखते हैं, और मेरे पास राज्यसभा में जो भाषण दिया गया था और जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके पन्ने मौजूद हैं, उसमें जो है 350 से ज्यादा गांव उजाड़ दिए गए थे। मेरे ख्याल से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी अभी की स्थिति से ज्यादा ऊपर चला गया था, मतलब डबल था प्रॉब्लली। और ऐसे में जवाब देने के लिए कौन आगे आता है, मुझे बता सकती है डॉली जी, आप कौन आता है? रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कहूंगी, भूतकाल के हवाला देकर हम वर्तमान को दरकिनार नहीं कर सकते। भूतकाल में जो हुआ वो हुआ, अच्छा, और उसको देश ने देखा। हो गया। आज हम सत्ता में नहीं है, आज जो डबल इंजन की सरकार हवाला दे देकर आई थी, वर्तमान में जवाबदेही उसकी है रूबिका जी, और जवाब देना चाहिए। अरे डॉली जी, ये बताइए, चंद्रयान जब उड़ता है तब आपको भूतकाल याद आता है कि नहीं आता है? आपने पूरा ट्विटर, पूरा सोशल मीडिया नेहरू जी को थैंक यू करने में बिताया कि नहीं? एंड आई ऑल्सो थैंक हिम। मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है और मैं उनको बेहद पसंद करती हूँ। मैं उनको बेहद पसंद करती हूँ, मैं भी उनको थैंक यू करती हूँ, लेकिन कुछ भी लेकिन प्लीज मुझे ये बताइए कि भूतकाल को भूल जाए, फिर इस मामले में भी भूतकाल को भूल जाइए। 93 में जब मणिपुर में इस तरीके की घटना हुई डॉली जी, तो MOS आए थे, नाम भी आपको बता देती हूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, श्री PM सईद। MOS गृह मंत्री भी नहीं, गृह राज्य मंत्री आकर बयान देते हैं, जबकि सबसे खतरनाक घटना जो है मणिपुर में उन दिनों हुई थी, 93 की बात कर रही हूं, नरसिम्हा सिंह जी की सरकार चल रही थी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं PM आए और बोले, क्यों? व्हाट टैक्टिक इज दिस? रूबिका जी, क्या हम 93 को देखकर आज जो हालात है वो भूल जाएं? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आज पर चर्चा ना करें, सरकार में नहीं है आज। जो हुआ, अगर ऐसा हुआ, गलत हुआ।
आज अगर मैं और आप बैठे एक महिला बतौर, क्या जैसा होना चाहिए? क्या इन लोगों ने यह हवाला नहीं दिया था कि हम शांति बहाल करेंगे, हम डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर में कोई नहीं आया, आज हम आए हैं, और आज जब ये आए हैं और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।